नमस्कार। आज नवरात्रों का तीसरा दिन है और आज के दिन हम देवी चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। तो आज के इस दिन के महत्व को एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से और थोड़ा गहराई में समझते हैं। तो देवी चंद्रघंटा को हम मंगल और चंद्र दोनों से कंपेयर करते हैं या उनको दोनों का प्रतीक मानते हैं। चंद्र क्या है? चंद्र हमारा मन है, शांति है, ममत्व है, ठहराव है, शीतलता है। और वहीं मंगल साहस का प्रतीक है, करेज का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। तो देवी चंद्रघंटा के सर पे अर्ध चंद्र है और साथ में उनकी घंटियां हैं। उसका क्या अर्थ हुआ एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से? आप सब जानते हैं, जब नो मून डे होता है, अमावस्या के बाद जब मून बढ़ना शुरू करता है, तो आधे चंद्र एक न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है कि हम आज के दिन जब देवी की उपासना करें तो हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हो, नए जीवन की शुरुआत करें, अध्यात्म की शुरुआत करें, कोई भी कार्य करने के लिए, उसकी सफलता के लिए ये एक नई बिगिनिंग हो। और घंटी किस चीज़ का प्रतीक है? घंटी वह, जैसे आप हम लोग मंदिर में भी घंटी बजाते हैं तो क्या है, नेगेटिविटी को हटाती है। जब घंटी की धुन वाइब्रेशंस हमारे अंदर रेजोनेट होती हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, मन एक तरफ एकाग्रित हो जाता है। और वहीं जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हर चीज़ की अपनी एक साउंड है, चाहे वो समुंदर की लहरों की आवाज़ हो, नदी के बहने की आवाज़ हो, झरने की आवाज़ हो, वैसे ही इस यूनिवर्स की भी एक साउंड है। जो इवन जो बाहर एस्ट्रोनॉमी में लोग गए हैं, एस्ट्रोनॉमर्स गए हैं, उन्होंने भी उस साउंड को पकड़ने की कोशिश की है जो ओम से सिमिलर रेजोनेट करती है। तो वह अस्तित्व की आवाज़ जो हमारे भीतर एक ठहराव लाए, शांति लाए, यही इस बात का प्रतीक है। बाकी एस्ट्रोलॉजी में चौथे घर को कैंसर का हाउस कहा जाता है, जो चंद्र की अपनी राशि है। तो अपनी राशि में वह चंद्र ठहराव में है, शांति है, शीतलता है, तो ममत्व है, माता का भी कारक है। तो वैसे ही हम भीतर से जब शांत होंगे, ठहराव होगा हमारे अंदर, तब यदि ज़रूरत पड़े तो बाहरी रूप से अगर हमें वीरता, साहस या विकराल रूप भी धारण करना पड़े, वो एक अवेयरनेस में होगा। जब उन्हें, वैसे वो सौम्य के प्रतीक हैं, एक तरफ उन्होंने कमल का फूल पकड़ रखा है और दूसरी तरफ त्रिशूल, मतलब भीतर से वो सौम्य हैं, शीतल हैं, ममत्व है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी, असुरों को मारने की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने वो विकराल रूप धर लिया। यदि किसी का चार्ट में उनका मंगल पीड़ित हो या चंद्र पीड़ित हो, तो आज के दिन उपासना करने से, साधना करने से उनका मंगल बेटर होता है, बैलेंस्ड होता है, चंद्र भी बैलेंस्ड होता है। इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल अगर पीड़ित है, इम्बैलेंस्ड है, तो हम बिना किसी वजह के क्रोधित होंगे या अपनी शक्ति व्यय क्रोध में करेंगे या बेफालतू की चीज़ों में करेंगे। लेकिन जब हमारा मून, हमारा मंगल बैलेंस्ड होगा,
तो भीतर से वो स्थिरता रहेगी और ज़रूरत पड़ने पे हम बाहर अपनी करेज, अपनी वीरता, अपना साहस दिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार।